सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु। मोहतरम हज़रात, बाहर से आए हुए मेहमानान किराम, शुहदाए इस्लाम के इन 15 रोज़ा जलसों और 15 रोज़ा नशिस्त का आज तीसरा दिन है। मैं एक दिन पहले ये ऐलान करता हूँ कि बाहर से आने वाले मुक़र्रिरीन में कौन से मुक़र्रिर का बयान होगा। आज के लिए ख़ास तौर से कल ये ऐलान किया गया था कि दारुल उलूम देवबंद के क़दीम मुबल्लिग़ मुशफ़िक़ व करम फरमा हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफ़ान साहब दामत बरकातुहुम का ख़िताब होगा। मौलाना तशरीफ़ ले आए हैं, अभी चंद मिनटों में स्टेज पर आएंगे और उन्हीं का बयान होगा। हर रोज़ की तरीक़े से मुझे आज भी ये कहना पड़ रहा है कि जो हज़रात बाहर हैं, आ चुके हैं और गैर ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जलसेगाह के अंदर, हाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। ये नहीं कि बयान जब शुरू होगा तब आएंगे। बयान से पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मसाइल से ताल्लुक़ रखती हैं, और ख़ास तौर से इन जलसों में उन बातों को पेश किया जाता है। मुहर्रम के महीने में सबसे पहले हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूक़ी लखनवी अलैहिर्रहमा ने यहाँ जो प्रोग्राम शुरू किए थे वो ऐसे नहीं थे कि जैसे आज होते हैं। अल्लाह ताला का फ़ज़्ल करम है, अल्लाह ताला ने जो सहूलियात, जो असबाब मुहैया फ़रमाए, आज तो बड़ी आसानियाँ हैं। उस दौर में अब से तकरीबन 100 साल पहले का दौर याद करिए। हज़रत की एक मजलिस होती थी, हज़रत का वाज़ होता था, और इसकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि मुहर्रम के महीने में होने वाले मुहर्रम के ताल्लुक़ से जो खुराफात और बिदआत रवाज पाते हैं अहले सुन्नत वल जमाअत आवाम के अंदर, यही एक तहरीक थी कि जिसमें यह बात कही जाती थी कि मुसलमानों को मुसलमान बनाना है, मुसलमानों को मुसलमान बनाना है, यानी उन बातों से रोकना है कि जो शिर्क और बिदअत की बातें। क्या कुछ नहीं होता है मुहर्रम के महीने में? आप देखिए, हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, दीन का जिस तरीक़े से तमाशा बनाया जाता है और दीन को जिस शक्ल में पेश किया जाता है, दुनिया हंसती है। अगर ये न कहा जाए कि ये इस्लाम का तरीक़ा है, ये दीन का तरीक़ा है, ये हुजूर का बताया हुआ रास्ता है, तो कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करना और इस्लामी लिबास पहन करके अपने को मुसलमान साबित करके इस्लामी तालीमात को मस्ख़ करना और इस्लामी तालीमात को, इस्लामी शक्ल व सूरत को तोड़ मरोड़ करके पेश करना और ये कहना कि ये इस्लाम है। इस्लाम क्या है?
जो कुरान ने हमको बताया, जो हदीस से हमको मालूम हुआ। इस्लाम वो है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत से, आपके उसवे हसना से, आपके कौल और फेल से जो चीज़ मालूम हुई। इस्लाम क्या है? जो हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सुन्नत से, तरीक़े से दीन हम तक पहुँचा, उसका नाम इस्लाम। जब हम सहाबा का नाम लेते हैं तो सहाबे किराम के लफ्ज़ के अंदर तमाम के तमाम वो लोग आ जाते हैं कि जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर देखा, आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल किया। सहाबा में अहले बैत को अलग नहीं किया जा सकता है, अज़वाज मुतहरात को अलग नहीं किया जा सकता है। जब सहाबा का लफ्ज़ कहा जाता है तो उसमें अहले बैत भी हैं, उसमें अज़वाज मुतहरात भी हैं, हुजूर के घर वाले भी हैं, हुजूर की बेटियां और बेटे भी हैं, सब सहाबा में आते हैं। मैंने बयान में ये बात कही थी कि जिस तरीक़े से हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान फ़र्क होता है, वो फ़र्क जुज़वी फ़र्क होता है। ये नहीं कि फ़ला नबी हक़ पर था, फ़ला नबी बातिल पर था, फ़ला नबी सही था, फ़ला नबी सही नहीं था। इसी तरीक़े से सहाबे इकराम के दरमियान फ़र्क है। सबसे बड़ा दर्जा किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है। सहाबे इकराम के जो गिरोह हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि फ़तेह मक्का हुआ, फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले वो बाद में ईमान लाने वाले हैं, लेकिन सहाबा वो भी हैं, और फ़तेह मक्का से पहले जो ईमान लाए वो भी सहाबा हैं। जो पहले ईमान लाए उनकी फजीलत ज़्यादा है, और जो बाद में ईमान लाए वो उम्मत में सबसे अफजल है। बाद वाले पहले वालों के मुकाबले में कम हैं, लेकिन पूरी उम्मत से वो अफजल हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे हैं। और जो बैअत रिज़वान वाले, अस्हाब बद्र, अशर मुबश्शरा, खुलफ़ाए राशिदीन, और खुलफ़ाए राशिदीन में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा और हुजूर के जानिशीन और हुजूर के साहिबे गार और मज़ार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत सअद, हज़रत सईद, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। ये अशरे मुबश्शरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी क़ुरबानियों और इनकी खिदमात के ज़रिए से, इनकी जानिसारियों की वजह से और मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल की वजह से दीन इस्लाम को आगे तक पहुँचा दिया। इनकी क़ुरबानियाँ हैं, इनका तज़किरा सिर्फ़ इसलिए किया जाता है कि अहले सुन्नत वल जमाअत और उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का दिल अक़ीदों, बुरे अक़ीदों से और बुरे ख़यालात से पाक और साफ़ हों। आज इंशाअल्लाह मौलाना इरफ़ान साहब का बयान होगा, चंद मिनटों में तशरीफ़ लाएंगे। जलसे का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से कारी मोहम्मद सलमान साहब जो तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ आएँ और चंद आयतें कुरान मजीद की पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم तिलावत के बाद